तो मैं PS5 लूँ या PC, ये गेमिंग कम्युनिटी में एक एज ओल्ड क्वेश्चन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मेरा PS5 रीस्टार्ट करने से बन जाता है एक फुल्ली फ्लेजेड गेमिंग PC, जहाँ पे मैं PC गेम्स के लिए स्टीम रन कर सकता हूँ, ऑनलाइन प्ले कर सकता हूँ, मल्टीप्लेयर प्ले कर सकता हूँ, PS3 के क्लासिक्स खेल सकता हूँ हाई सेटिंग्स पे, एंड इसके साथ बहुत सारे PC के एम्यूलेटर्स भी रन कर सकता हूँ। एंड इन सारी चीज़ों के बाद मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ एंड ये वापस OG PS5 बन जाता है मेरे PS5 गेम्स के लिए। सो एक मशीन एंड दो आइडेंटिटीज, एंड ये मैसिव ब्रेक थ्रू मिला है PS5 में लिनक्स के साथ। सो लेट मी शो यू कि क्या क्या पॉसिबल है, कितना इजी है ये सेटअप, एंड डिटेल में देखेंगे कि कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है इस सेटअप के साथ। स्टेप 1, फर्मवेयर वर्जन। अब देखो PS5 लिनक्स सपोर्ट करता है फर्मवेयर 3.00 से 7.61 के बीच में। जैसा कि मेरे पास ये तुम PS5 देख सकते हो जो ऑलमोस्ट 4.5 साल से भाई अपडेट नहीं हुआ है, एंड ये अभी भी फर्मवेयर 4.03 पे है एंड ये लिनक्स रन कर सकता है। तो फर्मवेयर कंफर्म करने के बाद आ जाते हैं स्टेप 2 पे अपने कंसोल को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तुम अपने सेटिंग्स में जाओ, अपडेट्स वाले सेक्शन में जाओ एंड ऑटो अपडेट्स वाले फीचर्स को ऑफ कर दो। उसके बाद यहाँ रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में जाना है एंड ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग को भी डिसेबल कर देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेस्ट मोड में जाके फीचर में जाके ये USB पावर सप्लाई जो है इसको ऑलवेज ऑन कर देना है। उसके बाद HDMI पे जाओ एंड डिवाइस लिंक को भी ऑफ कर दो, एंड दैट इज ऑल। सो लेट्स गो टू स्टेप 3 एंड प्रिपेयर आवर लिनक्स बूट ड्राइव। तो लिनक्स को बूट करने के लिए तुम्हें एक हाई स्पीड SSD रिकमेंडेड है क्योंकि लिनक्स इसी से रन करने वाला है। मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ Buzite KD। तो SSD के बाद एंड इमेज फाइनलाइजेशन के बाद तुमको बलीना ईचर को यूज़ करके इसको SSD में फ्लैश कर देना है, एंड ये मेरी लिनक्स ड्राइव रेडी हो गई है। इसको मैं PS5 में कनेक्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं स्टेप 4 पे जहाँ पे मैं लिनक्स को बूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले dflow ने जो पेलोड दिया है वो तुम्हें डाउनलोड कर लेना है लिनक्स लोडर, एंड फिर तुमको जेल ब्रेक के बाद इसको इंजेक्ट करना है। यहाँ पे तुम जेल ब्रेक के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं Y2JB वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। बस मैंने यहाँ पे Y2JB रन किया, अपने पेलोड मैनेजर के थ्रू PS5 लिनक्स लोडर पेलोड को सेंड किया, एंड दैट इज़ इट। तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑरेंज लाइट के स्टेबल होने का, एंड वो जैसे ही स्टेबल होता है पावर बटन को प्रेस करो एंड वापस से कंसोल को बूट करो। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी देर वेट करना है एंड लेट द प्रोसेस रन, एंड बूम, कंसोल बूट्स इनटू Buzite, एंड दिस इज फ्रिकिंग ऑसम टू सी PS5 को लिनक्स बूट करता हुआ देख के। अब ये जो स्टेप 5 है ये एडिशनल स्टेप है केवल उन लोगों के लिए जिनका फर्मवेयर 4.00 से 7.61 तक है। अगर तुम्हारे पास ये वाला कंसोल है तो तुम लिनक्स को अपने M.2 SSD से भी बूट कर सकते हो। तो मैंने अपने PS5 में सैमसंग की 1 TB की NVMe M.2 SSD लगा रखी है जिसकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट 5800 Mbps के आसपास है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे अपनी Buzite इमेज को SSD में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद मुझे एक पेन ड्राइव लेना है जिसको FAT32 में पार्टीशन करना है, एंड उसमें मुझे 4 फाइल्स कॉपी करनी है। So let me boot it again without the external SSD, just with the pen drive. And this is perfectly recognized. And since I am on the desktop, since I am running the Linux, out of curiosity, मुझे benchmarks देखने कि ये रियल लाइफ में किस PC कॉन्फ़िगरेशन के जैसा परफॉर्म करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे Geekbench 7 को कमांड प्रॉम्प्ट से चलाया, एंड यहाँ पे मेरे पास स्कोर्स हैं। तो मेरे कंसोल का जो CPU का सिंगल कोर स्कोर है वो 1038 है, एंड मल्टी कोर स्कोर जो है वो 7812 है। यहाँ पे मैं GPU का वुल्कन स्कोर देखूँ तो ऑलमोस्ट 94,227 है। अगर ये सेम परफॉर्मेंस मैं PC कॉन्फ़िगरेशन में देखूँ तो ये Ryzen 5 3600 के आसपास का CPU वाला परफॉर्मेंस मिलता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो GPU है उसकी परफॉर्मेंस RTX 3060 के आसपास है। तो नंबर्स वगैरह देख के साइड करते हैं एंड बातें करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल किए, फायरफॉक्स किया, कुछ दूसरे ऐप्स किए, ब्राउजिंग की काफ़ी टाइम तक, जेमिनाई काफ़ी टाइम तक मैंने यूज़ किया उसको डीबगिंग के लिए एंड लिनक्स को सेटअप करने के लिए, एंड यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, एंड सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मूथ चल रही थी। अब तुमको Buzite में जो स्टीम वाला ऐप है ये डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंगली PS5 का जो हार्डवेयर है स्टीम उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे स्टीम अप एंड रनिंग है, पूरी स्टीम लाइब्रेरी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। गेम्स नॉर्मली तुम परचेस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, खेल सकते हो, सब कुछ PC जैसा। So the first game I'm testing here is Black Myth Wukong.
सो ब्लैक मिथ वुकोंग जो है, अगर आप PS5 पे प्ले कर रहे हो तो 1080p पे ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 FPS हिट करने की कोशिश करता है सारे सेटिंग्स को हाई रखने के बाद। तो चलो सेम सेटिंग्स यहाँ पे रेप्लिकेट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे फ्रेम रेट्स आते हैं। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले पे मैंने रिजोल्यूशन 1080p रखा हुआ है। ग्राफिक्स में आते हैं, ग्राफिक्स में मैंने फ्रेम जो जनरेशन है उसको ऑफ़ रखा हुआ है, रे ट्रेसिंग को भी ऑफ रखा हुआ है, एंड बाकी जो सारे प्रेसेट्स हैं वो मैंने हाई पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो FPS दिखा रहा है यार वो 58 FPS के आसपास दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल तुम्हारा नेटिव PS5 का परफॉर्मेंस है। एंड ये देखो अभी ये हिट कर रहा है 70 फ्रेम, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन PS5 आई गेस। वाओ, आई थिंक आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये PS5 फैट के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेटर लग रहा है, एटलीस्ट खेलने में। अगर मैं इसको 4K पे लेके जाता हूँ तो देखते हैं कि ये क्या फ्रेम रेट्स देता है। मैं यहाँ ग्राफिक्स में आता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, मैं 4K करता हूँ इसको। ओके, रेकमेंडेड सेटिंग में सुपर रिजोल्यूशन 50 है, फ्रेम जनरेशन ऑफ है, फुल रे ट्रेसिंग ऑफ है, एंड सारे प्रेसेट्स हाई हैं। ओके, सो अभी ये जो है ऑलमोस्ट 5 से 10 फ्रेम नीचे गिर रहा है, बट दिस इज़ अगेन 50 से 55 के आसपास का फ्रेम रेट दिख रहा है, एंड द क्लैरिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना मैंने मेज़र नहीं किया PS5 में, बट आई डोंट थिंक कि 4K पे वो 50 FPS के आसपास वो हिट कर सकता है। एंड शायद ये भी पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक मिथ वुकोंग जो है वो एक PC के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज गेम है, वो PS5 के लिए इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। एक और चीज़, जब मैं अभी अपने PS5 को टच कर रहा हूँ ये मतलब मुझे गर्म ही नहीं फील हो रहा है, जबकि अगर हम इतना ही गेम में अगर PS5 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो यार ये बिल्कुल हॉट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मैं एक और सेटिंग में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले को 1440p रखता हूँ, ग्राफिक्स में जाके रे ट्रेसिंग को ऑन करके इसको हाई रे ट्रेसिंग पे रखता हूँ। यार दिस इज़ रियली गुड। 1440p पे तुम्हें देख लो 56 FPS के आसपास, एंड देखते हैं फाइटिंग सीन पे क्या मिलता है। ऑलमोस्ट फाइटिंग सीन पे भी 54, देखो 54 55 FPS के आसपास है, ये भी रे ट्रेसिंग पूरा हाई है। ऑलराइट, तो ये परफॉर्मेंस जो है देखना 50 FPS के नीचे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई, एंड ओवरऑल जो ये चल रहा है भाई दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, दिस इज़ टोटली बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। अब चलो टेस्ट करता हूँ कुछ ऑनलाइन गेम्स, एंड यहाँ पे मैं प्ले करने वाला हूँ काउंटर स्ट्राइक, बिकॉज यार ये गेम मेरे बीटेक के दिनों की याद दिला देता है। हम जब हॉस्टल में हुआ करते थे तो भाई सारे लोग लैन पे मिलके दिन भर यही खेला करते थे, एंड जिसकी वजह से मेरे सेमेस्टर 2 के मार्क्स भी ड्रॉप हो गए थे। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, बहुत ही स्टेबल फ्रेम रेट है, 60 FPS वो बिल्कुल कंटिन्यूसली दिखा रहा है, एंड ये मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट सो स्मूथ। आई नो काउंटर स्ट्राइक में तुम हाई FPS ईजिली देख सकते हो, बट ओवरऑल जो मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब चलो कुछ एम्यूलेशन ट्राई करते हैं, एंड मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ RPCS3 विच इज़ अ PS3 एम्यूलेशन। तो यहाँ पे तुम अपने PS3 के कोई प्रिजर्व्ड गेम खेल सकते हो ऑलमोस्ट सेम या हाई परफॉर्मेंस पे। एंड इस गेम को मैंने जैसे ही इस एम्यूलेटर में रन करना स्टार्ट किया, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा ग्लिची था। ग्राफिक्स कट ऑफ हो रहे थे, फ्रेम स्मूथ नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा स्टटर था। देन मैंने थोड़ी सी रिसर्च की एंड देन आई रियलाइज़ कि तुम्हें हर एक गेम के हिसाब से यहाँ पे ग्राफिक्स की CPU एंड GPU की सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने वो सारी सेटिंग्स अप्लाई की एंड द परफॉर्मेंस इम्प्रूव ड्रास्टिकली। यहाँ पे तुम 1440p पे 60 FPS तक खेल सकते हो, बट ये 4K में मुझे 30 FPS से ऊपर नहीं दे रहा था। बाय द वे स्टिल PS3 के गॉड ऑफ वॉर 3 को हाईएस्ट सेटिंग पे रन करना अभी भी बहुत बड़ी बात है भाई। उसके बाद मैंने कुछ और गेम्स टेस्ट किए, जैसा कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल Z टेस्ट किया, जो कि बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस था, कोई इशू नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद जो मैंने लास्ट गेम टेस्ट किया यहाँ पे वो था डीमन सोल्स, जो कि एक ग्रेट सोल्स लाइक गेम है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो तुम नोटिस करोगे कि ग्राफिक्स जो है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड थे, बिल्कुल 4K पे चल रहा था, एंड यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंटली 60 FPS देखने को मिल रहा था। सो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस था मुझे तो बहुत मजा आया भाई। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्रॉपर गेमिंग PC है? तो यहाँ पे मुझे बस ये बोलना है कि कंसीडरिंग लिनक्स को अभी PS5 पे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं, एंड यहाँ पे जो सारे विंडोज़ के गेम्स तुम रन करने वाले हो वो डायरेक्टली रन भी नहीं होते, वो एक
प्रोटॉन लेयर के थ्रू ट्रांसलेट होकर रन हो रहे हैं। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी जो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है ना, मिड टीयर की बिल्कुल सॉलिड परफॉर्मेंस है। तो ऑनेस्टली मैं अगर ये बोलूंगा, काफी हद तक ये तुम्हारा पीसी गेमिंग का एक्सपीरियंस तुमको देता है। तो अगर तुम्हें एक मशीन चाहिए जो तुम्हारे स्टीम को चला दे, एम्यूलेटर्स, ऑनलाइन गेमिंग एंड डेली कंप्यूटिंग भी कर दे, तो ये जो मशीन है सब कुछ कर सकती है। तो लेट मी नो इन द कमेंट कि तुम्हारे PS5 का फर्मवेयर क्या है एंड वुड यू लाइक टू रन लिनक्स ऑन योर PS5। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच दोस्त सपोर्ट करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू अराउंड।